हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नर्वस सिस्टम। आपको देख के ही पता चल चुका होगा कि हम कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये है नर्वस सिस्टम। देखो, इसमें हम जो पढ़ेंगे इसमें हमें ये टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। एक तो डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, ब्रेन एंड इट्स फंक्शंस, क्रैनियल नर्वस एंड स्पाइनल नर्वस, ठीक है। हमें इसमें खाली ये चीज़ें डिस्कस करनी हैं और हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आएंगे, ठीक है बेटा। अब हम पहला पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। हम सबको पता है जो नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम बोलेंगे कि सेंटर, देखो जो भी चीज़ होती है ना, अगर कोई चीज़ सेंटर में होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रल। लेकिन अगर कोई चीज़ सेंटर से दूर जा रही है उसको क्या बोलेंगे हम? पेरिफेरल। क्या? या पेरीफेरी की तरफ जा रही है, ठीक है। जो भी चीज़ सेंटर से दूर जाएगी पेरीफेरी तरफ उसको क्या बोलेंगे हम? मतलब दूर वाली चीज़ को हम बोलेंगे पेरीफेरी, और जो भी इधर आएगी सेंटर की तरफ उसको बोलेंगे हम सेंट्रल, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि बिल्कुल हमारे सेंट्रल में है। अगर ये एक ह्यूमन है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक ह्यूमन बनाने चाहूँगा, ठीक है, ये एक ह्यूमन है, ठीक है, तो ये जो है ना ये वाला हिस्सा जो है ना ये है सेंट्रल, ठीक है। जो इस हिस्से में आएगा ना हमारा नर्वस सिस्टम, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो इसके बगैर, इस वाले के बगैर इधर आएगा, जो नर्वस सिस्टम इधर आएगा उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि वो बॉडी से दूर जा रहा है, वो सेंटर से दूर जा रहा है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो इसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइड हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक पार्ट है, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये फिर से दो पार्टों में डिवाइड होता है। एक तो हुआ हमारा ब्रेन, दूसरा हुआ हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये जो आपको यहाँ पे एनएस दिख रहा है ना, एनएस जो मैंने लिखा है ये है नर्वस सिस्टम। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये फिर से दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक तो हम इसको करेंगे एनाटॉमिकली डिवाइड, दूसरा हम करेंगे इसको फिजियोलॉजिकली। एनाटॉमिकली हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे जिसको हम बोलेंगे क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स कितनी होती हैं बेटा? क्रैनियल नर्व्स होती है हमारी 12, ठीक है। क्रैनियल नर्व्स हमारी 12 होती है और स्पाइनल नर्व्स हमारी कितनी होती है? 31 पेयर्स, 12 पेयर्स एंड 31 पेयर्स। अब फिजियोलॉजिकली हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। इसको दो हिस्सों में फिर से हम डिवाइड करेंगे। एक तो हुआ सेंसरी, दूसरा हुआ मोटर। सेंसरी, मोटर। सेंसरी को हम और क्या बोल सकते हैं? एफरेंट नर्वस सिस्टम और इफेरेंट नर्वस सिस्टम। ये जो मोटर है, मोटर को हम क्या बोलेंगे? इफेरेंट फिर से डिवाइड होता है दो चीज़ों में। एक तो होता है सोमैटिक, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक तो होता है सोमैटिक को हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलेंगे वॉलंटरली। क्या? वॉलंटरली, मतलब जो हमारे कंट्रोल में है। इसको क्या हम बोलेंगे? इनवॉलंटरली, मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलंटरली सिस्टम, इसको बोलेंगे हम वॉलंटरली नर्वस सिस्टम, इसको बोलेंगे हम इनवॉलंटरली नर्वस सिस्टम। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसको हम फिर से तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो हुआ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और तीसरा क्या हुआ? तीसरा हुआ एंटेरिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, इससे मुझे आपके लेवल थोड़ा मतलब ना मुझे आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछूंगा जो कि आपकी होमवर्क है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम है ना, सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी किसको बोलते हैं? सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी किसको बोलते हैं? ये आप इस सवाल का आप जवाब लेके आओगे और कमेंट में दोगे। क्या हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है बेटा। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, एक तो ये हुआ ना हमारा ब्रेन और दूसरा ये हुआ हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि यहाँ पे इमेज में आप दिख रहे हो। एक तो हमारा ये हुआ ब्रेन, ठीक है, दूसरा ये
ये हुआ स्पाइनल कार्ड। खाली हम इस चीज़ को बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम का पार्ट इसके बगैर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं अभी, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे मैं इनको अच्छे से डिस्कस करूँगा। ठीक है, आप इधर ही रहिएगा। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मैंने आपको बोला ये किस में, दो चीज़ों में फिर से डिवाइड होता है। एक तो सिंपैथेटिक, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था। ठीक है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये पैरासिम्पैथेटिक को और क्या बोलते हैं हम, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये जब इंसान पीस में होता है ना, मतलब सुकून में, तब ये काम करता है। और इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। जब हम दौड़ते हैं, जब हमें गुस्सा करते हैं, तब ये सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह इसने डिवाइड किया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में, जिस तरह हमने ऊपर किया। ठीक है, इधर सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके बेटा, ये हुआ डिवीजन ऑफ ब्रेन खत्म। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन एंड इट्स फंक्शंस, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है। अब हम पढ़ेंगे पहले ब्रेन। इट इज़ लोकेटेड इन क्रैनियल कैविटी। हमें पता है जो ब्रेन है हमारा, ये किस में होता है, क्रैनियल कैविटी में। जो हमारा सर है ना, जो हमारा सर है, उसी में हम उसको बोलते हैं हम क्रैनियम। ठीक है, उसमें एक कैविटी होती है, उस कैविटी में क्या लाई होता है, ब्रेन। ठीक है, ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ CNS। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ब्रेन किसका पार्ट है, CNS का पार्ट है। ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ CNS। ठीक है, ये हमें पता है। तो ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ CNS। ये कितना, इट रिसीव्स 15% ऑफ टोटल बॉडीज ब्लड। अगर हमारी बॉडी को 100% ब्लड जाता है, वो कितना, तो 15% किसको जाता है, ब्लड को। मतलब अगर हम 15% को देखते हैं, ये हमारा बन जाता है लगभग 750 ml पर मिनट, 750 ml पर मिनट। ठीक है, किसके, कार्डियक आउटपुट के। ठीक है, अगर हम बोलेंगे, अगर मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है ना, CO में लिखूंगा। कार्डियक आउटपुट हमें किसके इक्वल टू होता है, एक तो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम और इनटू हार्ट रेट। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक स्टार दूंगा। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कार्डियक आउटपुट किसके बराबर होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू HR। HR क्या होता है, हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट, CO हुआ कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, SV हुआ स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ओके बेटा, मैंने यहाँ पे कितना बोला। और जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन ब्रेन का वेट कितना है, 1.3 kg से लेके 1.5 kg तक। यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, जो हमारा ब्रेन होता है ना, इसका इतना वेट हो के भी हमें क्यों नहीं महसूस हो रहा है कि इसका इतना वेट है। इसका एक रीज़न है, हमारे ब्रेन में, अगर आपको पता होगा, हमारे ब्रेन में एक फ्लूइड होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम CSF। उसको बोलते हैं हम CSF। इस CSF की वजह से हमारा ब्रेन हमें उतना वज़नदार नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो CSF है, ये क्या इसको प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स बायोन्सी। ठीक है, बायोन्सी क्या होती है, ठीक है, बायोन्सी क्या होती है, अगर आप देख सकते हो, जो हमारी शिप होती है ना, किस में, समंदर में, वो डूब नहीं जाती है। वो क्यों नहीं डूब जाती है, बिकॉज ऑफ बायोंट फोर्स। ये साइंस फिजिक्स का टॉपिक है, उसको बोलते हैं बायोंट फोर्स। जैसे कि अगर हम लकड़ी पानी में गिराएंगे तो लकड़ी नहीं डूबती है, बिकॉज ऑफ बायोंट फोर्स। उसी तरह हमारा CSF एक्ट करता है, उसको क्या देता है, बायोन्सी, बायोंट फोर्स देता है, ताकि ये जो ब्रेन है ये हल्का हमें लगे। ये हमें कितना हल्का लगता है, लगभग हमें लगता है ये 30 to 50 ग्राम्स। इतना वज़न हो के भी हमें कितना लग रहा है अभी सर पे, 30 to 50 ग्राम्स होगा। ठीक है, अब बात आ रही है ब्रेन की। तो ब्रेन का नाम है ना, हम ब्रेन का नाम जो है ना यहाँ पे, इसका एक नाम है एनसेफेलॉन। ठीक है, ब्रेन का, ये आप इसको मैं थोड़ा यहाँ पे फोकस इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि हमें ये आगे ज़रूरत में आएगा। इसका नाम है एनसेफेलॉन। जब भी ब्रेन आप कभी भी सुनोगे तो आपके माइंड में आना चाहिए एनसेफेलॉन। और यहाँ पे मुझे एक सवाल है आपसे, ब्रेन और माइंड में क्या फ़र्क है, मतलब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपको। ठीक है, हाँ, तो हम फिर से अपने टॉपिक पे आएंगे। ब्रेन इज इक्वल टू एनसेफेलॉन, ताकि जब भी आप कभी भी ब्रेन सुनोगे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एनसेफेलॉन। अब ब्रेन की थ्री पार्ट्स हैं। ठीक है, एक तो फोर ब्रेन,
दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हिंड ब्रेन, ठीक है, या हाइंड ब्रेन, जो भी आप इसको बोलोगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैं आपको ये देखूंगा, एक तो होता है फोर ब्रेन मतलब ऊपर वाला, फिर उसके नीचे मतलब बीच में ये है मिड ब्रेन, और इसके नीचे है हिंड ब्रेन, मतलब पहला फोर ब्रेन, फिर बीच में क्या है मिड ब्रेन, फिर इसके नीचे क्या है हिंड ब्रेन। ओके, ठीक है। अब फोर ब्रेन को एक और नाम से जाना जाता है, हो भी सकता है आपको क्वेश्चन आज आ सकता है, प्रोज़ेनसेफेलॉन इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड, वहाँ पे ऑप्शन होगा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन या कुछ और। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये मुनासिब समझा, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्रोज़ेनसेफेलॉन। देखो आप खाली इतना ही याद रखोगे, प्रोज या इसमें रखोगे आप मैस, इसमें रखोगे आप खाली याद रोम्ब, बाकी तो एनसेफेलॉन सबको आता है। इसलिए मैंने आपको बोला था जब भी ब्रेन आपके माइंड में आएगा वर्ड तो आप एनसेफेलॉन को याद कर लेना। इसी तरह प्रोज एनसेफेलॉन, मीज एनसेफेलॉन, रोम्ब एनसेफेलॉन। फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्रोज एनसेफेलॉन, मिड ब्रेन को मीज एनसेफेलॉन, हिंड ब्रेन को रोम्ब एनसेफेलॉन। तो ये जो फोर ब्रेन है ना, ये फिर से डिवाइड होता है दो चीज़ों में, ठीक है, दो हिस्सों में। एक तो होता है टेलेनसेफेलॉन, डाइएनसेफेलॉन, टेलेनसेफेलॉन, डाइएनसेफेलॉन, और हमारा जो मिड ब्रेन होता है इसको हम इधर ही रहने देंगे, मीज़ेनसेफेलॉन। और जो हिंड ब्रेन है इसको हम फिर से दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे, मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन। आपको याद इतना नहीं रखना है, आपको बस इसमें टेल याद रखना है, इसमें डाई याद रखना है, बाकी तो एनसेफेलॉन अपने आप ही आ रहा है। इसमें मेट याद रखना है, इसमें माइल याद रखना है, टेल डाई मेट माइल, बाकी तो एनसेफेलॉन आ ही रहा है। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बोला, ये जो फोर ब्रेन है इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो टेलेनसेफेलॉन, दूसरा डायनसेफेलॉन। ये हुआ डायनसेफेलॉन, ये हुआ टेलेनसेफेलॉन। इसी तरह हमारा मिड ब्रेन, इसको हमने डिवाइड नहीं किया, इसको हमने बोला चलो आप इधर ही रहो, हम आपको डिवाइड नहीं करेंगे, हो गया मीज़ेनसेफेलॉन। उसी तरह हमारा हिंड ब्रेन भी मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक तो मेटेनसेफेलॉन, दूसरा माइलेनसेफेलॉन, ठीक है, हो गया हमारा ब्रेन। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे ब्रेन की फंक्शंस, ठीक है। देखो हमारे ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन सेरेब्रम मैंने आपको बोला, ठीक है, उसमें आएगा हमारा फ्रंटल लोब आएगा, पैराइटल लोब आएगा, टेम्पोरल लोब आएगा, ओसिपिटल लोब आएगा, जो कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको वो आगे पढ़ाऊँगा। अब हम उधर ही पहुँचे, ठीक है बेटा। तो अब हम पढ़ेंगे सेरेब्रम, ये है सीट ऑफ इंटेलिजेंस। देखो अगर आपको लग रहा है ना कि आप इंटेलिजेंट हो तो आपको किसको थैंक करना चाहिए, थैंक टू सेरेब्रम। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपको किसको थैंक करना चाहिए, थैंक टू सेरेब्रम। मैं बॉडी पार्ट की बात कर रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो ये जो सेरेब्रम है ये कंट्रोल करता है हमारे ऑल वॉलंटरली मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। वॉलंटरली क्या होते हैं, वॉलंटरली होते हैं जो हम खुद से करेंगे, अपनी चाहत से करेंगे। इस टाइम मैं लिख रहा हूँ, इस टाइम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये लिखा, तो ये क्या हुई, वॉलंटरली मूवमेंट। अभी मेरे अंदर डाइजेशन हो रही है, इज इट वॉलंटरली, नो, मतलब मैं अभी रोक सकता हूँ डाइजेशन को, नहीं रोक सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरली, ठीक है। हम बोलेंगे जो सेरेब्रम है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का कितना परसेंट बनाता है, 85%, ठीक है। अगर हमारा ब्रेन 100% है तो खाली सेरेब्रम कितना जगह लेता है, 85% लेता है ब्रेन का जगह ये। अब क्या है, ये जो सेरेब्रम है इसके और ये भी डिवाइड होता है किस में, 4 लोब्स में। इसके 4 लोब्स हैं, एक तो हुआ फ्रंटल लोब, दूसरा हुआ पैराइटल लोब, तीसरा हुआ ऑसिपिटल लोब, चौथा हुआ टेम्पोरल लोब, ठीक है बेटा। अब हम इन लोब्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ, देखो ये जो हम डिस्कस करेंगे ना यहाँ पे, ये है इनकी फंक्शन। आपको क्या है, आपको जो मतलब हमको पढ़ाना है ना, जिसमें आपको क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, वो है ब्रेन हमने ऊपर पढ़ा, अब इसके फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं। अब फ्रंटल लोब के हम फंक्शंस पढ़ेंगे। एक तो हुआ डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको बोला सेरेब्रम को हम बोलते हैं सीट ऑफ इंटेलिजेंस। तो डिसीजन मेक कौन कर सकता है, ओनली द वन हु इज़ इंटेलिजेंट, उसी को हम बनाते हैं ना, मतलब लीडर, ताकि इसकी डिसीजन अच्छे बने। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई इंटेलिजेंट होता है उस वो प्रॉब्लम मतलब ना झट से सॉल्व करता है, उसी को हम, तो वो क्या है, वो भी इंटेलिजेंट है। जैसे कि प्लानिंग करना किसका काम है, फ्रंटल लोब का। अगर हम प्लानिंग कर पा रहे हैं तो हमारा फ्रंटल लोब सही सलामत है, हमें थैंक टू अल्लाह करना चाहिए कि हमारा फ्रंटल लोब सही सलामत है। और हम अगर आप इस
टाइम अटेंशन दे पा रहे हो ना इस लेक्चर पे, तो आपका फ्रंटल लोब सलामत है। अगर आप इस टाइम बात कर पा रहे हो तो इसमें एक एरिया होता है, उसको बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है, मतलब थोड़ा है ये हाई लेवल का। उसमें एक होता है ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीच। अगर मैं इस टाइम बात कर पा रहा हूँ ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया मेरा अभी सही सलामत है और मूवमेंट में मदद कर देती हैं हमारे कौन, फ्रंटल लोब। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, अटेंशन, स्पीच में मदद कर देती हैं एंड मूवमेंट में। ओके बेटा, नाउ वी आर मूविंग टू पैराइटल लोब। पैराइटल लोब को हम क्या बोलेंगे, सोमैटो सेंसरी एरिया। सोमैटो क्या हुआ, बॉडी, सेंसरी हमको पता है सेंस ऑर्गन्स जो भी मैसेज आएगी, और एरिया क्या होता है, एक पार्ट। ये क्या करता है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी। ठीक है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आती है हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी लाता है वो। ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन लाता है, जैसे कि पेन हुआ, टच किसी ने हमें किया, या टेम्परेचर हमें लगा कहीं पे हॉट और कूल है, तो हमारी बॉडी को हमारे इस पैराइटल लोब को पता चल जाती है कि ये मुझे पेन है यहाँ पे, या किसी ने मुझे टच किया, या टेम्परेचर, या मैं वाइब्रेशन फील कर रहा हूँ। अगर आपका फ़ोन जेब में होता है, फिर आपको फ़ोन आ रहा है लेकिन आपका फ़ोन वाइब्रेशन पे और आपको महसूस हो रहा है, तो थैंक टू पैराइटल लोब। ठीक है, यहाँ मैं पढ़ाने की इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थैंक टू दिस लोब, थैंक टू दैट लोब, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला एक और काम है उसका, वो बोलते हैं स्पेशियल अवेयरनेस। मतलब आपको अगर आपको पता है ना कि आपके बारे में आप कहाँ हो और आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, तो आपका पैराइटल लोब मतलब सलामत है। ठीक है, एक तो इसका काम क्या है पैराइटल लोब का, एक तो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी, जो भी सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आ जाती है वो इसी के पास आ जाती है। ठीक है, और स्पेशियल अवेयरनेस या स्पेटियल अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ एंड सराउंडिंग्स। इसी तरह हमारा आता है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल होता है, ऑसिपिटल लोब जो है वो है रेस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। ठीक है, जब भी आपको अगर कभी सवाल आए ना विच लोब इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, आपका जवाब क्या होगा, ऑसिपिटल लोब। या हमें अगर कोई भी चीज़ जैसे ऑब्जेक्ट हमको रिकॉग्नाइज करना है, वो कैसे हम करेंगे, देख के करेंगे ना। अगर हमें ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन करना है तो वो तो हम किसके ज़रिए करेंगे, ऑसिपिटल लोब के ज़रिए। या कलर परसेप्शन, कलर परसेप्शन मतलब अभी आपको लग रहा है कि इमरान सर रेड कलर दिखा रहा है, तो मतलब आपको पता है कि ये रेड है। अगर आपको लग रहा है ना ये रेड है, तो थैंक टू ऑसिपिटल लोब। अगर आप देख पा रहे हो तो थैंक टू ऑसिपिटल लोब। अगर आप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो थैंक टू ऑसिपिटल लोब। उसी तरह हमारा आता है एक और लोब जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। अब क्या बचा, हेयरिंग। अब तो सुनने भी चाहिए ना। अगर आप इस टाइम सुन रहे हो ऑडिटरी प्रोसेस और हियरिंग, तो थैंक टू टेम्पोरल लोब। ठीक है, और स्मेल, स्मेल क्या होता है, मतलब ऑल्फैक्शन, सूंघना। ठीक है, और मेमोरी में भी ये मदद करता है, कौन, हमारा टेम्पोरल लोब। एक तो सुनने में मदद करता है, स्मेल। ठीक है, मतलब सुनते हम कान से, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती ना आखिर में, ये है ना ब्रेन ही, टेम्पोरल लोब है ना ब्रेन, आखिर में इसी मतलब यही टेम्पोरल लोब उसको डिकोड करता है। ठीक है, और लैंग्वेज कंप्रहेंशन। हाँ, अगर आपको मेरी बात इस टाइम समझ आ रही है तो थैंक टू टेम्पोरल लोब। अगर आप सुन रहे हो, थैंक टू टेम्पोरल लोब। अगर आप सूंघ अच्छा पा रहे हो, थैंक टू टेम्पोरल लोब। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, थैंक टू टेम्पोरल लोब। अगर आपकी लैंग्वेज अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो मुझे, तो थैंक टू टेम्पोरल लोब। अब हम इसको मैं आपको बोलूँगा इमेज के ज़रिए कहाँ कहाँ होती हैं। देखो, ये जो चार हिस्से हैं ना, ये हमने बोला ये सेरेब्रम है। इसी में आता है हमारे फ्रंटल लोब। ठीक है, ये फ्रंटल लोब है। ये है हमारा कौन सा, ये जो है ये है पैराइटल लोब। ये है हमारा ऑसिपिटल लोब। ये है टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये हमने पढ़े। अगर आप इस इमेज को नज़र देना चाहोगे तो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, ये PDF में रहेगी। ये जो इसमें लिख के हैं ये मैंने आपको ऊपर पढ़ाया सारा। ठीक है, ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द दिस स्ट्रक्चर। जो आपको ये दिख रहा है ना, इसी में हम अब मूव कर रहे हैं। उसको बोलते हैं हम सेरेबैलम। इट इज़ लोकेटेड पोस्टीरियरली बिलो द सेरेब्रम। ठीक है, पोस्टीरियरली क्या होता है, पीछे, लेकिन किसके, बिलो द सेरेब्रम। देखो ये है ना सेरेब्रम, तो ये नीचे जो है ये है सेरेबैलम। एक तो ये पीछे की तरफ है, एंटीरियर होता है इस साइड। ठीक है, ये है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर। ठीक है, ये है पोस्टीरियर। अगर ये पोस्टीरियर है ना, एक तो ये पोस्टीरियर है, दूसरा क्या है, नीचे हैं, किसके, सेरेब्रम के, तो इसी को हम बोलते हैं सेरेबैलम।
अब इसकी क्या खसूसियतें, ये किस काम आता है हमारे। एक तो मैंने बोला कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। मसलन अगर आप इस टाइम लिख पा रहे हो ना, या अगर आप पेन उठा रहे हो, कप ऑफ या ना गिलास उठा रहे हो पानी पीने के लिए, तो ये किसके ज़रिए आप कर पा रहे हो, विद द हेल्प ऑफ सेरेबेलम, विद द हेल्प ऑफ सेरेबेलम, ठीक है। फिर उसके बाद आती है एक तो बैलेंस एंड पोस्चर, ठीक है। एक इस किस में मदद करता है हमारे, बैलेंस एंड पोस्चर, बैलेंस एंड पोस्चर, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस टाइम अच्छे से चल पा रहे हो और आप आंख बंद करके भी खुद को बैलेंस कर पा रहे हो, तो आपका कौन सा सही सलामत है, सेरेबेलम, आपका सेरेबेलम सही सलामत है। मतलब एक क्या क्या है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, हम पेन उठा रहे हैं, इस टाइम मैं पेन उठा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, तो मेरा जो सेरेबेलम है वो क्या है, सही सलामत। तो मुझे किसको थैंक करना चाहिए, सेरेबेलम को। कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स, बैलेंस एंड पोस्चर, अगर हमें बैलेंस में कोई चीज़ मदद कर रही है वो कौन है, सेरेबेलम। और इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस, और हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। मसलन कि अगर मैं आपको बोलूँगा कि आंख बंद करो और फिर खड़ा रहो, या एक टांग पे खड़ा रहो, हम रह पाते हैं। जिसका सेरेबेलम में डैमेज होगा ना, वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका जो डैमेज है वो इंजरी किस में हुई है, सेरेबेलम में। तभी हम एक टेस्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं रोमबर्ग टेस्ट। हम एक पेशेंट को बोलते हैं अपनी आंख बंद करो और खड़ा हो जाओ, वो खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको किस में प्रॉब्लम होगी, सेरेबेलम में, ठीक है। अब आ रही है बात, तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये ब्रेन स्टेम कहाँ पे है, ये ब्रेन स्टेम देखो बच्चा, ये कहाँ पे है ब्रेन स्टेम, ये है इधर ब्रेन स्टेम। इसमें 3 चीज़ें आते हैं हमारे, एक तो होता है मिड ब्रेन, दूसरा पोनस, तीसरा मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है बेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। ओके, वी आर हियर। इट गिव राइज, हाँ एक तो मैं आपको बोलूँगा कि ये क्या करता है, ये क्रैनियल नर्व्स इसी से इमर्ज होती है, मतलब इसी से निकलती है हमारी क्रैनियल नर्व, जो कि हमें आगे पढ़ना है, क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। ये जो ब्रेन स्टेम है ना, ब्रेन स्टेम, ये 3 चीज़ों में, जो मैंने आपको अभी इमेज में दिखाया, ये 3 चीज़ों में फिर से डिवाइड होता है। एक तो मिड ब्रेन, दूसरा हुआ पोनस, तीसरा हुआ मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। अब ये मिड ब्रेन है ना, ये 2 क्रैनियल नर्व्स देता है, CN है क्रैनियल नर्व्स 3 और 4 को। ये भी क्या देता है, क्रैनियल नर्व्स 5, 6 एंड 7। मैं आपको बोलूँगा 1 कहाँ गया, 1 और 2 कहाँ गया, ठीक है। और पोनस देता है 5, 6 एंड 7, ठीक है। सॉरी। और जो मेडुला ओब्लांगेटा है ये देता है 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट बनाया, जो 1, 2, 3 है, ये क्या है, ये है खाली सेंसरी नर्व्स। और ये जो है ना, ये सारे ये हैं आधे हैं मिक्सड, आधे हैं मोटर, मिक्सड प्लस मोटर। और ये जो 1, 2, 3 हैं, ये हैं सेंसरी नर्व्स, खाली ये सेंसरी नर्व्स हैं। ये हमको आगे भी पढ़ना है, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताऊँगा विच नर्व इज़ मिक्सड, विच नर्व इज़ सेंसरी, विच नर्व इज़ मोटर नर्व। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। अब इसके फंक्शन, अब तो हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ ब्रेन, अब इसके हम फंक्शन पढ़ेंगे। ये जो मिड ब्रेन है ना, ये करता है सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमको ये याद रखना है। फिर जो पोनस है, पोनस क्या करता है, कंट्रोल डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। कंट्रोल डेप्थ मतलब अगर आप गहरी सांस लोगे ना, वो इसी को बोलते हैं ना डेप्थ। अगर आप गहरी सांस ले पा रहे हो तो थैंक टू पोनस। ये किसका स्ट्रक्चर है, ब्रेन स्टेम का, ठीक है। फिर आता है मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा, यहाँ पे आप इसको ध्यान रखोगे, माइट बी द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। मुझे खुद में लग रहा है, जितनी मेरी एक्सपीरियंस है। मेडुला ओब्लांगेटा में क्या क्या होता है, एक तो होता है कार्डियक सेंटर, जो हमारे कंट्रोल करता है किसको, हार्ट रेट को, ठीक है। अगर इस टाइम मेरी हार्ट रेट चल रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, बिकॉज इट इज़ कंट्रोलिंग इट। तो थैंक टू मेडुला ओब्लांगेटा। एंड डोंट गो टू द, मतलब इस पर रिलीजियसली आप नहीं जाओगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, थैंक टू दैट पार्ट, थैंक टू दिस पार्ट, आई एम टेलिंग इट अगेन, मैं आपको याद कराने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। कार्डियक कंट्रोल सेंटर होता है उधर, जो कंट्रोल करता है हमारे हार्ट रेट को। इसी तरह रेस्पिरेटरी सेंटर किस में होता है, मेडुला ओब्लांगेटा में। अगर आपको क्वेश्चन आएगा विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द हार्ट रेट,
तो आप क्या लिखोगे आंसर, मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, शाबाश, मुझे पता था आप सही आंसर लिखोगे। उसी तरह होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, इट कंट्रोल्स हमारी क्या, रेस्पिरेटरी रेट। ये क्या करते हैं, कंट्रोल हमारी रेस्पिरेटरी रेट। अगर इस टाइम में आराम से अपनी रेस्पिरेशन ले रहा हूँ तो इट इज़ बिकॉज ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा या वैजोमीटर सेंटर। ठीक है, वैजोमोटर सेंटर, आई एम सॉरी, वैजोमोटर सेंटर। वैजोडाइलेशन क्या होते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको खुला बनाना। ठीक है, मतलब थोड़ा उनकी जो डायमीटर है इंक्रीज करना, या वैजो कंस्ट्रक्शन, उनको क्या, तंग करना। ठीक है, अगर हमें प्रेशर ज़्यादा, मतलब अगर हमें प्रेशर रिलीज़ करना है किसमें, अपनी ब्लड वेसल्स में, हाँ, तो ये क्या करता है, वैजोडाइलेट। अगर इसको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बॉडी में कम है तो इसको बढ़ाना है ब्लड प्रेशर, ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, वैजो कंस्ट्रक्शन। अब तो इन जनरल मैं क्या बोलूँगा, ये जो हार्ट रेट है ये भी है ना वाइटल फंक्शन, ये जो रेस्पिरेटरी रेट है ये भी है ना वाइटल फंक्शन। ठीक है, मतलब पल्स है ना, TPR बोलते हैं ना, TPR। ठीक है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP, ये है ना हमारी सारी वाइटल फंक्शंस। तो मतलब हार्ट रेट क्या हुआ, पल्स हो गया, मतलब वाइटल फंक्शन, और रेस्पिरेटरी रेट हुआ वाइटल फंक्शन, या वैजो डायलेशन एंड वैजो कंस्ट्रक्शन होगा, ये क्या हुआ, ब्लड प्रेशर, ये भी हो गई वाइटल फंक्शन। तो इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि जो ब्रेन सिस्टम है कंट्रोल्स वाइटल फंक्शंस। ठीक है, इट आल्सो कंट्रोल्स, एक तो ये वाइटल फंक्शन हमारी कंट्रोल करते हैं, इट आल्सो कंट्रोल्स डाइजेशन या स्लीप अवेक साइकिल। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, हमारा ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जैसे रिवाइज में आपको करा रहा हूँ, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब जो ब्रेन सिस्टम है इसमें 3 चीज़ें आते हैं, मिड ब्रेन, पोनस एंड मेडुला। ये जो मैंने आपको बोला था ये सारा है सेरेब्रम। इसी के हमने 4 लोब्स पढ़े थे, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। ये है हमारा सेरेबेलम, जो कि किस में आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस एंड पोस्चर। ठीक है, ओके। अब पढ़ेंगे हम चौथा, लिम्बिक सिस्टम। इट इज़ कॉल्ड द इमोशनल ब्रेन, इसको हम बोलते हैं इमोशनल ब्रेन। इसमें क्या क्या आता है, एमेगडाला आता है, हिपोकैम्पस आता है, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है। ठीक है, अब इनकी हम फंक्शन पढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, इमोशनल ब्रेन। ओके बेटा, अब इसकी फंक्शन पढ़ेंगे। जिस तरह हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं, टॉपिक मत भूलना, आप मत भूल गए होगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं इसकी फंक्शन, ब्रेन की फंक्शन। ये भी मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन, हम इसकी फंक्शन ही पढ़ रहे हैं। आपको यही क्वेश्चन आएगा वहाँ पे। एमेगडाला क्या होता है, एमेगडाला क्या होते हैं, इसका क्या काम होता है, इट इज़ अ जनरेशन ऑफ इमोशंस। जैसे कि फियर एक इमोशन है, ठीक है, खौफ ये भी एक इमोशन है, एग्रेशन भी एक इमोशन है, एंड प्लेजर भी एक इमोशन है। ये जो इमोशन यहाँ पे जनरेट हुई ना, इट इज़ कंट्रोलर, जो जनरेट यहाँ पे हुई, लेकिन कंट्रोल इसको कौन करता है, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब हमने पढ़ा था ना किसमें, सेरेब्रम में, फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है, लेकिन जनरेट यहाँ पे हुई। उसी तरह हमारे हिपोकैम्पस क्या है, मेमोरी फॉर्मेशन। देखो अगर आप इस टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपके जहन में ये याद रहेगा एग्ज़ाम तक या एग्ज़ाम के बाद भी, तो आपका हिपोकैम्पस सलामत है। आप इस हिपोकैम्पस को सलाम करो, बोलो भाई ठीक है, आप सही सलामत रहना एग्ज़ाम तक, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये बोलेगा हाँ मैं सही सलामत रहूँगा। ठीक है, मेमोरी फॉर्मेशन, ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी। तो इसी टाइम आपको हिपोकैम्पस को क्या रखना है, ताज़ा, सही सलामत, इसको अच्छे से खाना वाना देना, ताकि आपकी मेमोरी अच्छे से बनी रहे। ठीक है, मैंने आपको बोला लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या आता है, एमेगडाला आता है, हाइपोथैलेमस आता है हमारा, ठीक है, हिपोकैम्पस आता है, थैलेमस आता है। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। अब हम पढ़ेंगे थैलेमस। थैलेमस बोलते हैं रिले सेंटर ऑफ ऑल सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, ऑल सेंसरी नर्वस सेंड मैसेज टू थैलेमस। किसको भेज रही है, इस थैलेमस को। ठीक है, ये जो थैलेमस है ना, ये जो थैलेमस है, इसको सारी सेंसरी नर्वस मैसेज भेजती हैं कि ले जाओ, हमने ये रिपोर्ट्स लाए, अब आपके हवाले हैं, आप किधर भेजोगे उनको। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गेट वे टू द सेरेब्रम, गेट वे टू द सेरेब्रम। मतलब अगर हमें इस सेरेब्रम में एंटर होना है, तो हमें किसके ज़रिए जाना है, थैलेमस के ज़रिए। ठीक है बेटा, ओके। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पेन गेट, क्या बोलते हैं इसको, पेन गेट। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिर से ध्यान रखोगे, ठीक है, आप अपने हिपोकैम्पस को आप फिर से जगाओगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखो, हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अगर ये उस्ताद का उस्ताद है, तो उस्ताद का भी उस्ताद है ये, तो उस्ताद कौन है, उस्ताद है हमारा
पिट्यूटरी ग्लैंड। उस्ताद है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब ये उस्ताद का भी उस्ताद है, ये टीचर का भी टीचर है। इसको हम अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम टीचर बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये उसका भी टीचर है। ठीक है, यहाँ मैं लिखूँगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, आई एम सॉरी, हाँ मेरा सेहत ठीक नहीं था, लेकिन क्लास को लेट हो जाता अगर मैं आज भी नहीं देता, दैट इज़ वाई। आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ा कुछ अजीब लग रहा होगा मेरी इससे। ठीक है, अब फिर से हम बात करेंगे इसकी फंक्शंस। ठीक है, एक तो मैं बोलता हूँ कि हीट रेगुलेशन किसका काम है, हाइपोथैलेमस का। हीट रेगुलेशन किसका काम है, हाइपोथैलेमस का। अगर हमें सर्दी गर्मी लग रही है, इट इज़ हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर रहा है। थर्स्ट कंट्रोल, ठीक है, थर्स्ट कंट्रोल हम यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, एक तो थर्स्ट कंट्रोल है, दूसरा यहाँ पे मैं ऐड करूँगा हंगर कंट्रोल। ठीक है, हंगर कंट्रोल भी किसका काम है, हंगर कंट्रोल क्या हो, भूख लगना, ये भी किसका काम है, भूख लगना भी किसका काम है, भूख लगना भी हमारे हाइपोथैलेमस का काम है। और थर्स्ट कंट्रोल क्या है, प्यास लगना भी किसका काम है, हाइपोथैलेमस का। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्टार बनाना चाहूँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट कंट्रोल्स ANS मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हाँ, इट आल्सो कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे भी मैं एक स्टार बनाना चाहूँगा बिकॉज आई थिंक दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ, एक तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ये कंट्रोल करता है। इट वर्क्स टुगेदर विद द लिम्बिक सिस्टम, और क्या करता है, कंट्रोल हमारी इमोशंस को और हमारे सेक्सुअल डिज़ायर्स को और बिहेवियर को। ठीक है, बिहेवियर को। ठीक है, आई होप यू गॉट एवरीथिंग, और इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है, आपको कितना समझ आ रहा है, ताकि मुझे आपके बारे में थोड़ा इशारा मिले और मैं आपको अच्छे से समझ सकूं कि कैसा आप लोगों को पढ़ाना है यार, और मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। और योर फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, ठीक है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई सेल्फ, और कहाँ पे मैं तेज जा रहा हूँ, कहाँ पे मैं कम जा रहा हूँ। ठीक है, आई होप यू गॉट एवरीथिंग। थैंक यू।